गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। आप सबने पाठ 7 तक अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8, इसका नाम है घी चुराइए ता ता थैया। तो पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमें और आपको दोनों को कोरोना वायरस से बचकर ही रहना है और हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो आपको घर पर रहकर ही अंदर ही गेम्स खेलने हैं और पढ़ाई करनी है, मम्मी को भी तंग नहीं करना है, ठीक है। चलो अब मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। ये एक हास्य कथा है। हास्य कथा क्या होती है? इसमें काफ़ी फ़न होता है, मज़े पढ़ने में आपको हंसी आएगी पढ़कर। एक जैसे जोक्स होते हैं ऐसे ही एक कथा है जिससे बच्चों का खूब हंसी आएगी, ठीक है। और देखो, एक हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें हम इशारे से नाम बताते हैं और आपको वो बताना होता है कि ये किसका नाम है ना। ये गेम होता है, आप भी घर पे भी खेल सकते हो इस गेम को, कि इस गेम में कौन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये पाठ है, इसका नाम है घी चुराइए ताता थैया। चलिए मेरे साथ पढ़िए। दो चोर थे, दोनों एक दूसरे के गुरु, इतने तेज़ और चतुर कि एक दूसरे के कान काट लें। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पहला चोर बोला, आजकल शादी ब्याह के दिन हैं, किसी शादी वाले घर में जाकर चोरी करते हैं जहाँ से खूब सारा माल मिले। माल में सामान मिले हमें और हम अमीर हो जाएंगे। पर ये तो गलत बात है ना, किसी के घर के तुम चोरी कर रहे हो। और तो दूसरा चोर बोला, हाँ, शादी ब्याह वाले घर से जेवरों के साथ खाने पीने का सामान भी चुरा लेंगे। एक बात और है, अगर वहाँ से थोड़ा सा घी भी चुरा लिया जाए तो कैसा रहे। कुछ दिन तो खूब तरमाल और हलवा खाने को मिलेगा। तरमाल में पूड़ी वगैरह, पूड़ी कचौड़ी और जो उसको कहते हैं हम तरमाल। इस पर पहला चोर बोला, लेकिन खाने पीने का सामान और उसमें से भी घी की चोरी थोड़ा मुश्किल काम है। रसोई घर में हम घुसेंगे कैसे? तो ये देखो, ये मूछें भी हैं इसके, और ये देखो डांस कर रहा है कोई, और ये तब ये ढोलक बजा रहे हैं यहाँ पर। जब भी डांस करते हैं तो ढोलक बजती है ना, ढोलक की आवाज़ कैसी निकलती है, ता ता थैया करके। तो अब आगे क्या हुआ, वहाँ तो घर की बहुत सी औरतें होंगी, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि रसोई में हम जाएंगे कैसे, घी की चोरी करेंगे कैसे। बात सुनकर दूसरा चोर कुछ सोचने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। एक उपाय सूझा है। पहला चोर कुछ उत्सुकता मीन्स बहुत ज़्यादा उसे क्यूरियोसिटी हो गई, उसे जानने की इच्छा हुई कि क्या हो सकता है, क्या उपाय है इसका। बोला, बताओ। दूसरा चोर बोला, मैं चूड़ीदार कुर्ता पहनकर दुपट्टे से अपना मुंह ढककर रसोई में चला जाऊंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे इशारों में बताना है कि घी कैसे चुराऊं। तो चोर ने क्या करा, चोर बोला कि मैं ना ये पजामी और ये कुर्ता पहनकर और मैं ऊपर एक दुपट्टा डाल लूँगा और तुम लोग मुझे बस ये बताना गाना गाकर के घी कहाँ रखा हुआ है। पहला चोर बोला, तरकीब तो तुमने अच्छी सोची है। शादी ब्याह वाले घर में नाच गाने तो होते ही हैं। मैं नाचना शुरू करूँगा और गीत के बोलों से तुम्हें बताता रहूँगा। मतलब मैं गाना ऐसा गाऊँगा कि उस गाने में जगह का नाम छुपा होगा कि घी कहाँ पे रखा हुआ है। तो दोनों तैयार हुए और पहुँच गए शादी वाले घर।